राम राम सा भाई सबने। होली का। और आज अपन होली के बारे में बात करेंगे कि भारतवर्ष में होली क्यों मनाई जाती है। त्रेता युग में एक राक्षस कुल में एक हिरण्यकशिप नाम का व्यक्ति था। और उस व्यक्ति ने एक भगवान ब्रह्मा की इतनी भयंकर भक्ति की और उस भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद उस हिरण्यकशिप नाम और आज अपन होली के बारे में बात करेंगे कि भारतवर्ष में होली क्यों मनाई जाती है। त्रेता युग में एक राक्षस कुल में एक हिरण्यकशिप नाम का व्यक्ति था। और उस व्यक्ति ने एक भगवान ब्रह्मा की इतनी भयंकर भक्ति की और उस भक्ति से प्रसन्न होकर ब्रह्मा प्रकट हुए। और प्रकट होने के बाद उस हिरण्यकशिप नाम के व्यक्ति ने भगवान से एक वरदान मांगा कि मुझे अमर कर दिया जाए। भगवान ने कहा कि भाई इस सृष्टि की रचयिता मैं हूँ, इस सृष्टि को चलाने के लिए मैंने कुछ नियम कायदे कानून बनाए, तो मैं आपको ऐसा वरदान नहीं दे सकता हूँ। तो हिरण्यकशिप ने एक दूसरी चाल चलते हुए भगवान ब्रह्मा से कहा कि मुझे एक ऐसा वरदान दीजिए, ना मैं युद्ध भूमि में मर सकूं, ना मैं अस्त्र से मर सकूं, ना मैं शस्त्र से मर सकूं, ना दिन में ना रात में। तो भगवान ब्रह्मा मुस्कुराते हुए ये वरदान उसको दे देते हैं हिरण्यकशिप को। और हिरण्यकशिप पृथ्वीलोक पर आकर भूचाल मचाने लग जाता, ऋषियों देवी देवताओं सबको परेशान करने लग जाता है कि भाई भगवान मैं ही हूँ, मेरी पूजा की जाए, कोई विष्णु का अवतार नहीं, कोई नहीं, सारे इस सृष्टि का रचयिता मैं ही हूँ। लोगों को प्रताड़ित करने लग गया। तो भगवान विष्णु ने एक बहुत बड़ी चाल चलते हुए उसी के घर में उसके परम भक्त प्रहलाद का जन्म होता है। उस प्रहलाद का जन्म होने के पीछे प्रहलाद ने अपने पिता को भगवान नहीं मान के भगवान विष्णु को अपनी प्राथमिकता दी और भगवान विष्णु की भक्ति करने लगा। हिरण्यकशिप अपने पुत्र पर अनेक को अत्याचार करने के लिए बाधित होता है, उसे दंडित कारागृह में डालता है, ताकि उस बच्चे को कहता है कि भाई मैं भगवान हूँ, मेरी पूजा कर। लेकिन प्रहलाद परम भक्त था विष्णु का, उसने एंड तक भगवान विष्णु का ही नाम जप जप करते रहा। इस समस्या से हिरण्यकशिप बहुत बाधित हो चुका था, परेशान हो चुका था। एक दिन हिरण्यकशिप और हिरण्यकशिप की बहन का नाम है होलिका। होलिका उसके पास में आई, भैया को बोली कि भैया आप परेशान मत हो, मेरे पास एक आइडिया है। उसने कहा कि आपके पास क्या आइडिया है। आइडिया सुनते ही उसने कहा कि भैया आपको पता है कि मेरे पास एक ऐसा वरदान है, मैं अग्नि में कभी जल नहीं सकती हूँ। तो हिरण्यकशिप को उसका एक आइडिया ये मस्त लगा और अपने सैनिकों को आदेश दिया कि आप जाओ और एक अग्निकुंड की व्यवस्था की जाए। अग्निकुंड की व्यवस्था की गई और अग्निकुंड में भगवान विष्णु के परम भक्त प्रहलाद को होलिका अपने साथ लेकर उस अग्निकुंड में बैठी। और जैसे हिरण्यकशिप ने आदेश देने के अनुसार उस अग्निकुंड में आग लगा दी गई। भगवान की लीला और रचिता के कारण जो होलिका पर जो कंबल थी मायावी, वो कंबल उठकर प्रहलाद पे चिपक गई और होलिका उस अग्निकुंड में जलकर राख हो गई। तो उसी दिन से इस सृष्टि में ये होलिका मनाई जाती है। इसी कुरीति को नष्ट करने के लिए भगवान प्रहलाद की भक्ति परम भक्त की वजह से ये होली का दिन इस तरह मनाया जाता है। इसी तरह ये प्रकोप आगे बढ़ता है। प्रकोप आगे बढ़ने के बाद उस प्रहलाद को राज दरबार में पेश किया जाता है हिरण्यकशिप के। तो हिरण्यकशिप उसे बोलता है कि बता तेरा भगवान कहाँ पर है। तो प्रहलाद ने हंसते और मुस्कुराते हुए छोटी सी आवाज में कहा कि मेरे भगवान कण कण में विराजमान। तो हिरण्यकशिप एक खंबे के पास खड़े थे और खंबे के पास खड़े होने के कारण उसने कहा कि क्या तेरे भगवान इस खंबे में है। तो उसने कहा जी महाराज, इस खंबे में मेरे भगवान विष्णु हैं। तो उस खंबे को हिरण्यकशिप ने, जोर था उसमें, महाबली था, तो उस खंबे को उसने एक ही मुक्के से नीचे गिरा दिया। नीचे गिराने के बाद उसमें से एक भगवान विष्णु का एक अलग ही अवतार अवतरित हुआ, जिसे हम नरसिंह अवतार कहते हैं। वो नरसिंह अवतार अवतरित हुआ और हिरण्यकशिप को उठा के ले गया और अपनी जंघे पर सुलाया। ना विद में, ना घर में, ना दिन में, ना रात में। उस टाइम सायंकाल समय हो रहा था, सूर्य अस्त होने वाला था। ना उसके शास्त्र में अस्त्र था, ना शस्त्र था। वो ना देवता था, ना मानव था, एक अलग ही रूप था जिसे हम नरसिंह कहते। हिरण्यकशिप को दीवार की जो घर की चौखट होती है वहां पर ले जाकर हिरण्यकशिप को अपनी छाती को
उसके नाखूनों से उसकी छाती चीरकर उसका हिरण्यकश्यप का वध किया था। तो इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है, ये प्रेरणा मिलती है कि अपन कितना भी कुछ भी कर ले, गलत काम करेंगे तो हमें उसका परिणाम भुगतना पड़ेगा। और इसी उपलक्ष्य में ये होलिका मनाई जाती है कुरीतियों को दूर करने के लिए। इसके दूसरे दिन जो धुलंडी मनाई जाती है वो भी इसीलिए मनाई जाती है कि एक दूसरे को भाईचारों को बढ़ाने के लिए। इसी कारण अपन एक दूसरे के गाल पे रंग लगाते हैं, वो एक भाईचारा का प्रतीक है। जय हिंद। राम राम भाई सारा ने। होली का फिर से मेरी तरफ से जय हिंद।